नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट ने जो 27 मार्च 2023 को मणिपुर स्टेट को जो एक आदेश दिया था कि मणिपुर की राज्य सरकार ये सोचे कि किस तरीके से मणिपुर की मैथी कम्युनिटी को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के दर्जे में शामिल किया जा सकता है। मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ही मणिपुर की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर इसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही थी और मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के कुछ महीनों के बाद ही मई 2023 से पूरे मणिपुर राज्य में मैथी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बीच में एक इथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। बड़े स्केल पर मणिपुर में वायलेंस हुआ है जिसमें अब तक लगभग 215 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो ये जो आप पिछले कुछ समय से मणिपुर में जो वायलेंस देख रहे थे, दो इथनिक कम्युनिटी के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसके शुरू होने के तो हालांकि बहुत सारे कारण है, लेकिन ये जो मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा ये राज्य सरकार को आदेश दिया गया था, मणिपुर में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने में ये ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि इस आदेश के बाद ही मणिपुर में इतने बड़े लेवल पर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हम इस वीडियो में पूरा समझते हैं कि इस मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने को लेकर के ये पूरा मामला है क्या, ये सब कुछ शुरू कहां से होता है, मणिपुर हाई कोर्ट इसमें क्या आदेश देता है, इसके बाद किस तरीके से मणिपुर में इथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और अब मणिपुर हाई कोर्ट अपने प्रीवियस ऑर्डर को किस तरीके से करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए हुआ क्या था कि 27 मार्च 2023 को मणिपुर की हाई कोर्ट के द्वारा मणिपुर राज्य सरकार को एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें यह आदेश सम्मिलित होता है कि मणिपुर की राज्य सरकार ये देखे कि किस तरीके से मणिपुर की मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद ही लगभग 2 महीनों के बाद मणिपुर में बड़े स्केल पर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। मैथी कम्युनिटी जो कि मणिपुर में मेजोरिटी में है और साथ ही साथ कुकी कम्युनिटी जो कि मणिपुर में माइनॉरिटी है, इन दो कम्युनिटी के बीच में इथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में आता है और इसी लिस्ट में मैथी कम्युनिटी को ऐड करने को लेकर के कुकी कम्युनिटी विरोध कर रही है। तो अब जाकर के मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है और ये जो आदेश दिया था मणिपुर के हाई कोर्ट ने मणिपुर राज्य सरकार को कि मणिपुर की राज्य सरकार ये देखे कि किस तरीके से मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, तो मणिपुर की हाई कोर्ट ने अपने उस पुराने आदेश में से इस पैराग्राफ को डिलीट किया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में किसी भी कम्युनिटी को, इथनिक कम्युनिटी को किस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो देखिए, भारत में किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको सबसे पहले शुरू करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब यदि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को कोई रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होता है किसी समूह के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा जो कि उस कम्युनिटी को लीड कर रहा होता है और वह चाहता है कि इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया जाए और वह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को अप्रोच करता है, तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती क्या है कि एक लेटर भेजती है उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे ये कम्युनिटी रह रही होती है, जिस राज्य से ये कम्युनिटी बिलोंग करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भेजा जाता है उसमें ये इंक्लूड होता है कि राज्य सरकार ये देखे कि किस तरीके से ये कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल होने के योग्य है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा राज्य सरकार को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस कम्युनिटी का सर्वे किया जाए और उसकी रिपोर्ट तैयार करके ये बताया जाए कि किस तरीके से ये कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल होने के लिए पूरी योग्यता रखती है। इसके बाद राज्य सरकार पूरे राज्य में सर्वे करती है उस कम्युनिटी के बारे में जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने का प्रपोजल आया है। इस सर्वे के आधार पर राज्य सरकार रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरी रिपोर्ट रिकमेंड करते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरी रिपोर्ट को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसको रिकमेंड करती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस पूरे सर्वे को, इस पूरी रिपोर्ट को समझता है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल होने के लिए पूरी योग्यता रख रही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यदि अब पाता है कि ये जो कम्युनिटी है जिसको प्रपोज किया गया है कि इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करना है, तो यदि कमीशन यह पाता है कि ये जो पूरी कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल होने की पूरी योग्यता रखता है, तो इसके बाद इस कमीशन के द्वारा इस पूरी रिपोर्ट को सेंट्रल कैबिनेट के पास भेज दिया जाता है, जहां पर अब भारत सरकार की कैबिनेट के द्वारा इस पर डिसीजन लिया जाता है।
और यदि कैबिनेट में यह डिसीजन हो जाता है कि इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए तो इस पूरे डिसीजन को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है एक बिल के द्वारा, ताकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में संशोधन किया जा सके और इस पूरी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया जा सके। तो अब होता क्या है कि मणिपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है MTU यानी मैथी ट्राइबल यूनियन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया क्या जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जाता है मैथी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, ताकि मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए। उसके बाद साल 2013 में ट्राइबल मिनिस्ट्री मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर जारी करती है, जिसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री ये रिकमेंड करती है मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को कि मणिपुर राज्य में मैथी कम्युनिटी की लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और इथनोग्राफिक रिपोर्ट को ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजा जाए। तो ये लेटर 2013 में जारी किया गया था ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन जो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लंबे समय तक इस आदेश पे, इस लेटर पे कोई एक्शन नहीं लेती है। इसके बाद होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मैथी ट्राइबल यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशन चला जाता है मणिपुर हाई कोर्ट में और वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन ये पिटीशन डालता है कि मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया जाए मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा कि ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा एक लेटर आया है, एक रिकमेंडेशन आया है, उस पे मणिपुर राज्य सरकार एक्ट करे, मैथी कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करे, इथनोग्राफिक रिपोर्ट बनाए और वो ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजे। अब मणिपुर हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच जस्टिस MV मुरलीधरन के द्वारा इसी पर सुनवाई करते हुए 27 मार्च 2023 को यह आदेश जारी किया जाता है मणिपुर राज्य सरकार को कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिकमेंडेशन आया है कि मैथी कम्युनिटी को किस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, इस पर आप काम कीजिए ताकि मैथी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल हो सके। और इसके लिए मणिपुर के हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को केवल 4 हफ्तों का समय दिया जाता है कि ये सभी सर्वे इन 4 हफ्तों में पूरे होने चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मणिपुर हाईकोर्ट में ये आपत्ति जताई जाती है कि 4 हफ्तों में ये सब कुछ किया नहीं जा सकता है, इसके लिए समय को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा ये जो एक एप्लीकेशन मणिपुर हाईकोर्ट में डाला जाता है, उस पर सुनवाई करते हुए 9 मई 2023 को मणिपुर की हाईकोर्ट इस समय सीमा को बढ़ा करके 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर देती है। यानी मणिपुर राज्य सरकार को 1 साल के अंदर मैथी कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और इथनोग्राफिक रिपोर्ट को ट्राइबल कम्युनिटी के सामने पेश करने के लिए समय दे दिया जाता है। तो मणिपुर हाईकोर्ट का ये आदेश मणिपुर में वायलेंस के लिए एक ट्रिगर पॉइंट साबित होता है। इसके बाद ही पूरे मणिपुर राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी और मैथी कम्युनिटी के बीच में एक इथनिक वायलेंस देखने को मिलता है, जिसमें अभी लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 215 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 50,000 लोग बेघर हुए हैं। अब होता क्या है कि पिछले साल ही ये जो मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया होता है राज्य सरकार को, इसको मणिपुर की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है हिल एरिया कमेटी ऑफ द मणिपुर, इसके चेयरमैन के द्वारा इस पूरे आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा इस पूरे मसले पर सुनवाई की जाती है। और इस पूरे मसले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश को फैक्चुअली इनकरेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया जाता है। और अपने हियरिंग में चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि भारत के किसी भी कोर्ट को भारत के किसी भी पार्टिकुलर कास्ट या सब कास्ट, किसी भी समूह या किसी भी ट्राइब या सब ट्राइब समूह को जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किए जाने का मामला है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और इस तरीके के मामले पर भारत के किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला भारत के संविधान के आर्टिकल 341 और 342 और उसमें से भी उसके क्लास 2 के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा किया जाता है। और इसमें भारत का कोई भी कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का प्रेसिडेंट इस पर आदेश तभी जारी करेगा जब ये पूरा मामला भारत की पार्लियामेंट से पास होकर के आया होगा, भारत की पार्लियामेंट के द्वारा उस पर कानून बनाया गया होगा। इसके अलावा इसी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो भी लोग, जो भी ग्रुप इस पूरे मसले को मणिपुर के हाई कोर्ट में लेकर गए थे कि मैथी कम्युनिटी को मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा ST स्टेटस का दर्जा दिया जा सके, तो क्या उन लोगों ने मणिपुर हाई कोर्ट को ये नहीं बताया कि मणिपुर की हाई कोर्ट के पास इस तरीके की कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी रिजर्वेशन को रिकमेंड कर सके। मैथी ट्राइबल यूनियन यानी MTU के एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको ये कहा गया कि आपने मणिपुर के हाई कोर्ट को ये कभी नहीं बताया कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास इस तरीके की कोई पावर नहीं है, ये एक प्रेसिडेंशियल पावर है जिसको प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मणिपुर की हाई कोर्ट नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर मैथी ट्राइबल यूनियन को एक बड़ा झटका दिया, जिसके बाद ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैथी ट्राइबल यूनियन एक बार फिर से मणिपुर हाई कोर्ट में जाता है और वहां पे एक और पिटीशन डालता है। तो इस बार ये समूह अपने पिटीशन में ये रिक्वेस्ट करता है मणिपुर हाई कोर्ट से कि मणिपुर की हाई कोर्ट के द्वारा जो 27 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें राज्य सरकार को ये रिकमेंड किया गया था कि मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार काम करे और उसको ट्राइबल मिनिस्ट्री को रिकमेंड करे। तो इसी में संशोधन के लिए, इसी पार्ट को डिलीट करने के लिए मैथी ट्राइबल यूनियन के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला जाता है और इसी मैथी ट्राइबल यूनियन के पिटीशन पर मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए ये जो प्रीवियस में मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था 27 मार्च 2023 को, तो अपने इसी जजमेंट को मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा पैरा नंबर 17 थर्ड को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जाता है, जिसमें यह आदेश था कि मणिपुर की राज्य सरकार मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिकमेंड करे। तो ये है पूरा मामला कि मणिपुर में ये सब कुछ किस तरीके से शुरू हुआ था और फिलहाल के समय में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश को क्यों डिलीट किया है, उसमें क्यों संशोधन किया है। अब इस पर जब मैथी कम्युनिटी के एडवोकेट से बात किया गया, जो मैथी ट्राइबल यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि वो मणिपुर हाई कोर्ट में केवल इसलिए गए थे कि जो साल 2013 में ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक लेटर आया था, एक रिकमेंडेशन आया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मैथी कम्युनिटी की सर्वे करे और उस रिपोर्ट को ट्राइबल मिनिस्ट्री को रिकमेंड करे, और जिस पर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही थी उसी पर एक्शन लेने के लिए ये लोग मणिपुर हाई कोर्ट में गए थे। इसके अलावा उनका और कोई मंशा नहीं था। और जब मणिपुर की हाई कोर्ट के द्वारा अपने आदेश के कुछ पैराग्राफ को डिलीट किया गया है, तो उन्होंने इस पर भी खुशी जताई है और उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाहर कुछ भी नहीं चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसको मानेंगे। ये मामला बस सेंट्रल गवर्नमेंट के एक लेटर को लेकर के था, जिसको राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में भेजा गया था और इसी पर एक्शन लेने के लिए ये पूरा मामला था। इसके अलावा एक कुकी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड किया जा रहा था इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम के द्वारा, उन्होंने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि मैथी कम्युनिटी ये क्लेम करती है कि उसकी हिस्ट्री है 30 एडी से भी ज्यादा की और वो अपने आप को एक एडवांस रेस के रूप में मानती है। और वो एडवांस रेस जब आज के समय में एक बैकवर्ड क्लास शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांगती है, तो ये सब कुछ बहुत ही एब्सर्ड और रेडिकुलस लगता है। कुकी ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ये सब कुछ मैथी कम्युनिटी की सोची समझी चाल है। मैथी कम्युनिटी कुकी ऑर्गेनाइजेशंस की जमीनों को हड़पना चाहती है, क्योंकि भारत का संविधान इनको अधिकार देता है कि कोई भी ट्राइबल ग्रुप जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है, तो किसी ट्राइबल की जमीन को केवल एक ट्राइबल व्यक्ति ही खरीद सकता है, इसके अलावा और कोई खरीद नहीं सकता है। और इसीलिए मैथी कम्युनिटी ये चाहती है कि मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ताकि मैथी कम्युनिटी कुकी कम्युनिटी के जमीनों को हड़प सके। ऐसा कहा गया है कुकी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के द्वारा। ये ग्रुप है इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, इसके द्वारा ये बयान आया है। तो ये था पूरा मामला मणिपुर का, जिसको हमने बताया कि किस तरीके से मणिपुर में ये पूरा मामला शुरू हुआ है, किस तरीके से मैथी ट्राइबल यूनियन के द्वारा मैथी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइबल मिनिस्ट्री के सामने। उसके बाद ट्राइबल मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर रिकमेंड करती है 2013 में, लेकिन उस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है और इसी को लेकर के मैथी ट्राइबल यूनियन के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में पिटीशन डाला जाता है और इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट एक आदेश जारी करता है, जो कि काफी विवादास्पद होता है। और ये मामला जाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताते हैं, जिसके बाद फिर से यही यूनियन मैथी ट्राइबल यूनियन मणिपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालता है और इस विवादास्पद आदेश को डिलीट करने की मांग करता है। इसके बाद मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा अपने इस विवादास्पद जजमेंट को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये था पूरा मामला। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।